नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, स्क्रू क्या होते हैं। ऐसा आपने अपने घरों में स्क्रू देखा होगा, कभी ना कभी आपको कारपेंटर ने को काम करते हुए देखा होगा, तो स्क्रू टाइट करता है, तो ये स्क्रू है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्क्रू नहीं पता है, इसलिए मैंने दिखा दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक ऐसे ही फनी सी बात है, बट सुनो ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये अजीब सी बात मैंने लिख दी यहाँ, बट सुनिए सुनिए सुनिए, एक पोयम है छोटी सी। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 सितंबर, अब सितंबर होता है मुझे भी पता है, लेकिन सुनो कैसे पढ़ा जाता है हिंदी में इस पोयम को। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 30 मतलब 30, तो जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, दिस इज 28, ओके, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करिएगा। फेब्रवरी पढ़ा जाता है मुझे पता है, बट हिंदी में पोयम है ना, तो फरवरी 28 दिन की बाकी सब 31, 31 मीन्स 31, 28 मीन्स 28, 30 मीन्स 30। अब इस बात का मतलब क्या है, सुनो। पोयम क्या कहती है कि जून, इसको याद कर लो पहले, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की बाकी सब 31, ठीक है। लीप ईयर को अगर छोड़ दें तो फरवरी में जनरली 28 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 मतलब जून में, ठीक, नवंबर में, जून का जो मंथ होता है, नवंबर का जो मंथ होता है, ठीक, जून हो गया आपका, नवंबर हो गया। इस पोयम को अगर आपने याद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। तो जून, नवंबर, NOV शॉर्ट में लिख दिया, और अप्रैल और सितंबर, अप्रैल और सितंबर, ठीक, इनमें होते हैं जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, इसमें होते हैं 30 डेज। यानी कि आज के बाद कभी भी आपसे पूछे कोई जून में कितने डेज, 30 डेज, नवंबर में 30 डेज, अप्रैल में 30 डेज, सितंबर में 30 डेज, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई, जून नवंबर अप्रैल और सितंबर में 30 दिन होते हैं। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, यानी कि जो फरवरी होती है, फेब में जनरली 28, जनरली बात कर रहा हूं, 28 डेज होते हैं, एंड बाकी सब 31, मतलब जितने भी बच गए आपके, अब कौन कौन से बच गए, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग मैं यहां पर लिख रहा हूं, रिमेनिंग मंथ्स है ना, रिमेनिंग मतलब जो बच गए, बाकी का मतलब रिमेनिंग, ओके। सो जो आपके रिमेनिंग रिमेनिंग मंथ्स हैं वो कौन कौन से मंथ्स हैं, आपका जनवरी बच गया, फरवरी कवर हो गया, मार्च बच गया, अप्रैल चला गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई, मई आ गया यहां पर, मई, जून चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर चला गया, अक्टूबर, नवंबर चला गया, एंड देन यहां पर आएगा दिसंबर, ठीक है। तो देख सकते हो आप, टोटल 3 + 3 6 6 7 8 9 10 11 12 12 मंथ्स टोटल हो गए। तो जितने भी हैं ये इन सब में 31 डेज होते हैं, 31 का मतलब ये देखिए ना, बाकी सब 31, बाकी सब मतलब जो बच गए, जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, जनवरी, मार्च, और आपका मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर में 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये पता करने का तरीका है, इस पोयम को याद कर लो, पता करने का तरीका है कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। तो अब आपने देखा कि जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 31, और क्वेश्चन आपका जनवरी मंथ से ही है। पढ़ लीजिए जरा ध्यान से, उसने आपसे क्या बोला है, क्या कि हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। सो किसी भी मंथ का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सभी मंथ में कितने डेज होते हैं आपको बता दिया। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, करेक्ट। सेशन 2006 का यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई भी सेशन हो आपका, 2006 हो, 2007, 2008, 2024, 2025, कुछ भी हो, हमेशा जनवरी में 31 डेज ही होंगे। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, अ मशीन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स मतलब बनाती है, एक मशीन है कोई, वो 2825 स्क्रूज अ डे का मतलब 1 डे, अ डे का मतलब, आ का मतलब जब भी आ लिखा है इसका मतलब आ, डे का मतलब 1 डे। तो एक दिन में ये कितने, कोई मशीन है भाई, मशीन ही स्क्रू बनाती होगी, ठीक। तो कोई मशीन है वो एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है। सो स्क्रूज प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, एक दिन में इतने स्क्रू, 2825, ठीक है। तो हाउ मैनी स्क्रूज, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, उसने क्या बोला, हाउ मैनी स्क्रूज
डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी में तो वो कितने प्रोड्यूस करेगी, एक दिन में इतने, तो 31 डेज में इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो। सो स्क्रूज प्रोड्यूस इन द, अभी इसकी मैं ठीक ठीक लैंग्वेज आपको दिखा दूंगा, अभी मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मंथ ऑफ जनवरी। हाँ भाई जरा ध्यान दो, एक दिन में इतने, तो जनवरी मंथ में कितने, एक दिन में इतने, तो जनवरी मंथ में तो 31 डेज होते हैं। भाई सुनो ध्यान से, एक दिन में कितने होते हैं, 2825। तो 2 दिन में अगर हम आपसे 2 डेज का क्वेश्चन पूछते तब क्या होता, 2 दिन में कितने होते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी आंसर आएगा उतने स्क्रूज बनेंगे। 3 डेज में कितना आंसर आता बताओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 इंटू 2825। तो 31 डेज में, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज में कितने स्क्रूज बनेंगे, सो 31 इंटू 2825, बस यही काम आपको करना है, देख लीजिए। सो 31 इंटू 2825, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर यहां पर आपका आ जाएगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा, लेकिन लैंग्वेज आप फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप, स्क्रू प्रोड्यूस इन 1 डे 2825। फिर डेज इन जनवरी दिखा देंगे, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। फिर हम लिखेंगे स्क्रू प्रोड्यूस इन 31 डेज, का मतलब इन द मंथ ऑफ जनवरी कितना होगा, 31 इंटू दिस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और आंसर यहां पर आपका आ जाएगा। ठीक, 2825 इंटू 31। अब आप लोगों को आता है यहां पर करना 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 8 8, और 1 इंटू 2 2, फिर क्रॉस लगाएंगे, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ 1 जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 8 ज़ा 24 और 2, और 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। तो इस तरीके से 5 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 7 होता है 15 और 1 जाएगा यहाँ कैरी, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 और 8। अब अगर आपको कॉमा लगाना है तो कैसे लगाओगे, पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, तो ये आ जाएगा वंस वाले ग्रुप में, इसको पढ़ना भी तो आना चाहिए, और ये आ जाएगा आपका 1000 वाले ग्रुप में। ठीक, नंबर पढ़ने मैंने आपको सिखाए हुए हैं। तो क्या होगा 87,575। सो देयरफॉर अब हम आंसर लिखेंगे इस तरीके से, फाइनल आंसर ये आंसर है आपका। देयरफॉर स्क्रूज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जैन 2006, ये क्या लिखा है 2006 सेशन में, 2006 वाला जो साल है उसके जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज बने, 87,575 स्क्रूज। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।